ओम शांति। सेवा में और स्वयं की चढ़ती कला में बाबा कहते सफलता के दो मुख्य आधार हैं। एक तो एक बाप, दूसरा ना कोई और कोई दिखाई ना दे। और दूसरा बाबा ने बताया हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना। एक है नॉलेज से ज्ञान देना और एक है हर पॉइंट के अनुभवी बनकर ज्ञान देना। तो बाबा ने ये दो सफलता के आधार बताए हम बच्चों को। तो इसी अभ्यास को आगे करते हुए, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाबा के कुछ मेन महावाक्य सुनेंगे, फिर समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। तो तभी हम जब खुद अनुभव करेंगे तो दूसरे को भी अनुभूति करा सकेंगे। वो बाबा के जो महावाक्य हैं वो है 13-3-81 के, जिसमें बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है ना, स्पष्ट है ना, अनुभव है। कोई पूछता है तो ऐसे तो नहीं कहते होने चाहिए, क्या कहते हो, है ही। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपना फरिश्ता स्वरूप भी स्पष्ट है। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं तो बाबा ने कहा कि आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा व आवश्यकता अनुसार डबल रूप से सेवा की आवश्यकता होगी, डबल रूप से सेवा करनी पड़ेगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप द्वारा जो साकारी स्वरूप है, और दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप द्वारा। ये दो रूप से बाबा कहते सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। तो फॉलो फादर करना तो आता है ना, तो हमें भी क्या करना है, उसी स्थिति में टिककर दूसरों को इस तरफ खींचना है। फिर बाबा ने कहा अनुभव से कहते हो कि अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहा है ना, अनुभव होता है ना, ये अनुभव है ना, ऐसे नॉलेज के आधार पर तो नहीं कहते। तो ऐसे वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते का अनुभव करो। जैसे बाबा व्यक्त होते हुए भी साकार पालना दे रहा है, ऐसे आप साकार में रहते अव्यक्त का अनुभव करो। ऐसे बाबा हमें कह रहे हैं फॉलो फादर करो। तो तब सब जगह क्या प्रकट हो जाए, फरिश्ते प्रकट हो जाए, जो जहां भी देखे बाबा कहते फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। उसके लिए क्या तैयारी करनी है, तो अभ्यास करेंगे तभी तो हमारी स्थिति वैसी होगी ना। क्योंकि बाबा ने कहा अपनता वाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिलेगा, ऐसा समय नाजुक होगा, आप लोग पहले पहुंच जाएंगे अंतःवाहक शरीर से चक्कर लगाने का। इसलिए अभ्यास जरूरी है, क्योंकि वाहन नहीं मिलेगा, प्लेन नहीं मिलेगा उस समय। तो अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी रूप से सेवा भी जरूर चाहिए। अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ। तो आज बाबा के इसी महावाक्य अनुसार, जैसे हमने कल फरिश्ता स्वरूप कैसे बने उसके अभ्यास हमने बताए, उसके अभ्यास हम रोज करते रहेंगे। अब इस फरिश्ता स्वरूप से हम सेवा कैसे करें, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर आज कुछ विचार करेंगे। वो अभ्यास बताएंगे कि कैसे करना है। उसके लिए पहला अभ्यास जो हम करेंगे, अपने जैसे हमें मालूम है, मैं आत्मा मस्तक के बीच लाइट स्वरूप को देखें अपने, और वो लाइट पूरे शरीर में, वो प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। तो मैं फरिश्ता, जब अभ्यास होगा तो हम 1 सेकेंड में स्थिति में आ सकेंगे। तो अनुभव करें मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ, उस अव्यक्त फरिश्ते के साथ सूक्ष्म वतन में, और वहां से सभी आत्माओं को, पूरे विश्व को साकाश दे रहा हूं। फिर दूसरे अभ्यास में बाबा का हाथ पकड़ें
और फरिश्ता क्या होता है? बहुत हल्का होता है, रूई जैसा, लाइट का शरीर, बोझ रहित, और उड़ता हुआ। तो बाबा का हाथ पकड़े और ऊपर की ओर उड़ना शुरू करें। विजुलाइज करें खुद को बाबा का हाथ पकड़े हुए ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखें और बादलों के ऊपर ठहर जाएं। वहां से पांचों तत्वों को साकाश दें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सबको पवित्र वाइब्रेशन दें। जैसे हम दोनों फरिश्तों से पवित्रता निकल पांचों तत्वों में समा रही है। बिल्कुल स्पष्ट विजुलाइज करें। तीसरा अभ्यास करें कि मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हूं। और विश्व की सभी आत्माएं इस लाइट माइट स्वरूप को देखकर आकर्षित होती हुई आ रही हैं। उनको बाप की तरफ इशारा करें। चौथा अभ्यास करें कि मैं ब्रह्मा बाप के साथ संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में अपने सारे ब्राह्मण परिवार को इस अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की तरफ खींच रहा हूं। जैसे बाबा खींचता है, ऐसे बाबा के साथ मैं भी संपूर्ण फरिश्ता सारे ब्राह्मण परिवार को इस स्वरूप की तरफ खींच रहा हूं। फिर पांचवा अभ्यास करें कि मैं फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता ब्रह्मा बाप के साथ ग्लोब पर खड़ा हूं। और पूरे ग्लोब को सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, सबके वाइब्रेशन दे रहा हूं। पूरे ग्लोब पर किरणों को बिखरता हुआ देखें कि मुझ फरिश्ते से पवित्र वाइब्रेशन निकलकर पूरे ग्लोब में समा रही है। फिर छठा अभ्यास करें। हॉस्पिटल है, चाहे कहीं भी दुखी तकलीफ में आत्माएं हैं, मैं फरिश्ता उनके ऊपर जाकर स्थित हो गया हूं और दर्द से बिलखती आत्माओं को साकाश दे रहा हूं। उन आत्माओं की तकलीफ समाप्त हो रही है, उनका दर्द खत्म हो रहा है। ओम शांति। तो ऐसे वाले अभ्यास जो बाबा कहता
कि बच्चे अब ऐसे अभ्यास, ऐसी सेवा करो, क्योंकि आत्माओं को अब जरूरत है। तो फरिश्ते स्वरूप को पहले तो हमने बनने के अभ्यास देखे, अब हम उस स्वरूप से सेवा कैसे करें। तो ऐसे हम जब भी टाइम मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, ऐसे कोई भी चीज बात ले ले और वो सेवा हम शुरू करें। इससे ही बाबा कहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो बाबा ने कहा ना अंत में ही होनी है, लेकिन एक एक कदम हम अभ्यास करते हुए अपनी उस स्थिति तक, अपने स्वरूप तक पहुंचेंगे। लेकिन वो होगा कैसे? रेगुलर अभ्यास से। तो जब हम रेगुलर अभ्यास करेंगे तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को तुम्हारा साक्षात्कार होगा, और तब तुम साक्षात ऊपर से नीचे आओगे तो लोग कहेंगे ये तो वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिनका हमें साक्षात्कार हुआ है। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हम उनसे मिल कर आए हैं। तो इस अभ्यास को, कोई भी एक अभ्यास पकड़े और 2 मिनट, 5 मिनट या जितना टाइम मिले करते रहे। अच्छा, ओम शांति।